और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, ये जो 2 दिन का एक्सक्लूसिव क्लास मैंने लाया है, ये स्टार्ट होने वाला है कल से 28 एंड 29 अक्टूबर रात को 8 बजे होगा। ये क्लास में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। लेकिन ये क्लास एक्चुअली है क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे लक्ष्मी जी है, और दिवाली जो है लक्ष्मी जी का दिन है, और उस दिन लक्ष्मी जी का कोई भी उपाय करना आपके फाइनेंस के लिए, आपके पैसे को बरकत के लिए, फाइनेंस का जो इशू है उससे आपको निजात पाने के लिए उस दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। तो ऐसा क्या काम करें, ऐसा क्या करें जो आपको उस दिन आपको बहुत फ़ायदा दे। और उसके साथ साथ इसमें आप लोग ये सारा उपाय सीखेंगे, लगभग 100 से ज़्यादा उपाय है जो आप लोग सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे सब उपाय सिखाया जाएगा धन प्राप्ति के ऊपर। इस नियम को करके, किसी भी नियम को करके जो मैं सिखाऊंगा कैसे धन प्राप्ति करा जा सके, ये श्योर शॉट है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ई सर्टिफिकेट, कि आपने ये कोर्स किया है। और ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस के लिए ये इंस्टीट्यूट जाना जाता है। और मैं आप लोगों को टीचिंग करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लाइव क्लास जूम पे होगा। और इस कोर्स का जो मैंने फीस रखा है वो जस्ट 640 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे, आपको एक ग्रुप में डाला दिया जाएगा। उस ग्रुप में जब क्लास स्टार्ट होगा लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्लास में वो सारा रेमेडी सिखाया जाएगा। तो वेट मत कीजिए, बहुत अच्छे दिन आ रहा है, और इस अच्छे दिन को यूज़ कीजिए, पैसा कमाइए, क्योंकि आज के ज़माने में मनी इज़ एवरीथिंग, लक्ष्मी ही बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर कहीं पर आपको धन का इशू आ रहा है तो ये जो मैं रेमेडी बताऊंगा, इस रेमेडी से आप हर कोई चीज़ को ठीक कर सकते हो। और आपके साथ साथ जितना भी आपके आस पड़ोस है उनको भी ये प्रोवाइड कर सकते हो रेमेडी। और उसके चार्जेस भी आप ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद आप एक प्रोफेशनल धन प्राप्ति उपाय देने वाले, आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, कल से स्टार्ट होने वाला है। हाय, जय श्री कृष्णा। आपका सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले आखिर से स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन आई एक्टिव 258 11th हाउस। अब यहाँ पे आपने बोला है कि 2, 5, 8, 11, ये 4 हाउस को कैसे एक्टिव करें। इन 4 हाउस में से ये 2 हाउस को क्यों एक्टिव करना है मुझे पता नहीं। देखिए, ये 2 हाउस तो ठीक है, फाइनेंस का हाउस है, लेकिन 5 और 8 फाइनेंस को खराब करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। पता नहीं किसने बताया आपको, क्योंकि फाइनेंस का जो हाउस है वो है 2, 6, 11। इसके जगह पे आप 6th हाउस बोलते तो अच्छा लगता। 2, 6, 11 इज द हाउस ऑफ फाइनेंस, एंड 5th, 8th एंड 12 इज द नेगेशन ऑफ फाइनेंस। तो अगर आप इस 2 हाउस को एक्टिव करोगे, साथ में मुझसे ये 5th एंड 8th हाउस को भी एक्टिव करवा लोगे, तो पैसा आएगा जाएगा, जीरो बटा सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2, 6, 11 आपने 2, 11, 5, 8 एक्टिव करना चाहते हो, कोई बात नहीं, एक्टिव कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जब आप 8 और 5 का, ये 2 हाउस का काम करोगे तभी इसे एक्टिव किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब 8th हाउस इज ऑकल्ट, 5th हाउस इज अबाउट सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग। जब आप ऑकल्ट में जुड़ोगे और सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे तब ये 2 हाउस यूज होगा, उसके बाद आपको फाइनेंस में फ़ायदा होगा। बिना इस 2 हाउस को यूज़ में लाए अपने लाइफ में एक्टिव करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो सवाल है, मुझे कौन से चीज़ दान करना सही और कौन सा चीज़ दान नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए, सिंपल चीज़ें है। डोनेशन, दान करना इज द हाउस ऑफ 12 के अंदर आता है। बाकी चार्ट के हिसाब से कुछ खराब कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, उस हिसाब से दान करना नहीं करना ये आपको बताएंगे। यहाँ पे 12th हाउस में जो भी प्लेनेट आ जाएगा उसका दान आपको रेगुलर बेसिस में करना है, चाहे वो आपका फाइनेंस का प्लेनेट हो, आपके लगन का मालिक हो, चाहे आपका लक का मालिक हो। मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए, आपका सेकंड, फर्स्ट हाउस का मालिक आपका 12th हाउस में जाके बैठा है,
लेकिन इसका कॉन्फर्मेशन हम लोग लेंगे केपी चार्ट से। क्या केपी चार्ट में भी ये दिखा रहा है आपका? जी नहीं, केपी चार्ट में जो बिठा है वो 11th हाउस में बिठा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है ना, आप सोसाइटी के साथ मिल के रहने में पसंद करते हो। 11th हाउस इज सोसाइटी, लोगों फ्रेंड के बीच में रहना आप पसंद करते हो, ठीक है। और अपने लोगों, जो फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, आप एक सर्कल, एक ग्रुप में रहना पसंद करते हो, अकेले आपको पसंद नहीं है। लेकिन वैदिक के हिसाब से जो लगन चार्ट है उसमें 12th हाउस में आपका मून दिखा दे रहा है। इसका मतलब आप लोगों को ऐसा कुछ दान करो जो मून रिलेटेड हो। अभी मून क्या है? मून पानी है, लिक्विड वाटर। आप लोगों को वाटर दो, आप किसी पब्लिक प्लेस में एक वाटर सोर्स लगा दो जो लोग पानी पीते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। या तो आप ऐसा काम करो, क्योंकि मून जो है मन को दिखाता है, साइकोलॉजी को दिखा रहा है, किसी के मन को मतलब मन को ठीक करने में आप मदद कर रहे हो। जैसे आप मान लीजिए जैसे कि कोई हीलिंग कर रहे हो किसी को, इस तरह का काम करना आपके लिए सही है। और यहाँ पे राशि जो बैठा है वो मर्क्यूरी का राशि बैठा है, वो है बुध का राशि, जब मिथुन राशि। मिथुन राशि इज ऑल अबाउट फन, एंजॉयमेंट। तो आप छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट खिलाओ, ठीक है, चॉकलेट खिलाओ। और देखो 12th हाउस का जो मालिक है वो मर्क्यूरी के साथ 4th हाउस में बैठा है। आपको अपने घर में रहने में पसंद नहीं है, आपको घर से बाहर निकल जाना, कहीं दूर जाने को मन करता है हमेशा। आपका मन जो है ना हमेशा विचलित रहता है, टेंशन में रहता है, अनस्टेबल रहता है, दुखी दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि मन के घर में भी केतु आ गया है और 12th हाउस का मालिक भी है। तो अगर स्पिरिचुअल सब से जुड़ोगे, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ोगे, ऑकल्ट से जुड़ोगे, तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। देखिए आपका 8th हाउस का मालिक भी 5th हाउस में आके बैठा है। आप देखिए ये 5th हाउस जो है ना वो शेयर मार्केट ट्रेडिंग को दिखाता है। अब 8th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे शनि जब 5th हाउस में बैठते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, हमेशा जल्दबाजी में रहता है, इम्पल्सिव डिसीजन लेता है। तो शेयर मार्केट के लिए इम्पल्सिव डिसीजन, जल्दबाजी करना सही नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है कि यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करना है। लेकिन आप जल्दबाजी करते हो, चीज़ें थोड़ा अगर थोड़ा शेयर मार्केट नीचे आ गया तब बहुत जल्दी मतलब टेंशन में आ जाते हो। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ये आपको उतना फायदा नहीं दे पाएगा, ठीक है। और शनि भी बैठा है, शनि तो रूखा है और वो भी आपके 8th हाउस का मालिक है। और 8th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है, इसका मतलब बहुत अच्छा चीज़ है ये। 8th हाउस इज ऑकल्ट, 5th हाउस इज सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग। आप ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी में जब जुड़ोगे, ऑकल्ट में जब जुड़ोगे, और जब भी आप कुछ किसी को आप गाइड करोगे, कुछ एडवाइस करोगे, सॉल्यूशन दोगे, वो 100% काम में आएगा, ठीक है। वो आपके काम में, वो लोगों के काम में आएगा, ठीक है। जी, तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़िए, इसमें बहुत आपको मदद मिलेगा, लोगों को भी बहुत बहुत मदद मिलेगा आपसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपके आपके फादर से बनता नहीं है और आपके अपने बच्चों से भी बनता नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है, देखिए आपने कहा है कि मैरिड लाइफ में कुछ इशू है, तो यहाँ पे इशू होने का कारण क्या है? देखिए जुपिटर 7th हाउस में है। जब भी जुपिटर जिस हाउस में बैठेगा उस घर का जो एट्रीब्यूट है उसे दबा देते हैं, उसका जो नेचर है, उसका जो एट्रीब्यूट है उतना हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब 7th हाउस में जुपिटर बैठा है, क्या होता है, जुपिटर क्या संत है, उसको धर्म के काम में, आपके घर में, मैं कह सकता हूँ आपके घर में जो धार्मिक पुस्तक है बहुत अच्छी तरह से वेल पैक्ड करके रखा हुआ है, गलती से भी उसमें धूल नहीं आना चाहिए, उसको किसी तरीके से उसको या अस्त व्यस्त नहीं कर सकते। इस मामले में आपके घर में बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। और जुपिटर जो है ना वो संत है, तो आपका वाइफ जो है ना वो थोड़ा संत मेंटेलिटी का होगा, थोड़ा स्पिरिचुअल मेंटेलिटी का होगा, ठीक है। और जब भी 5th हाउस में शनि आता है उसके ऊपर क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को अनरोमांटिक बना देते हैं रिलेशन में। तो यहाँ पे आप खुद अनरोमांटिक हो इस चीज में, और साथ में 7th हाउस में जुपिटर बैठ के इस चीज को दबा दिया पूरा, इस एट्रीब्यूट को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, लाइफ टाइम एक काम कीजिएगा, आपके मैरिड लाइफ को भी ठीक रखने के लिए, आपके जो लक है उसको भी ठीक रखने के लिए, आप बच्चे को, ठीक है,
बच्चे, छोटे छोटे बच्चे या ब्राह्मण को आप येलो कलर का चीज़ें खिलाइए। येलो कलर का चीज़ें में क्या आता है, येलो कलर का स्वीट्स आता है, येलो कलर का जूस जैसे मैंगो फ्रूटी आता है, माजा आता है, ये सारी चीज़ आप लगातार बांटिए। ये आपका रेमेडी है होल लाइफ। ये आपके मैरिड लाइफ को भी सही रखेगा, ठीक है, आपके लक को भी सही रखेगा, ठीक है। और मैं जो देख पा रहा हूँ आपका वाइफ का जो हेल्थ है थोड़ा अनस्टेबल है, उनके हेल्थ में भी इशू आते रहते हैं। तो इस रेमेडी को कीजिए, आपको बहुत हद तक रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे आपका शेयर मार्केट में आपने बोला है, आप देखिए एथ हाउस का मालिक, एथ हाउस के अल्टीमेटली प्रॉब्लम है और प्रॉब्लमेटिक का मालिक एक फिफ्थ हाउस में है, तो आपके शेयर मार्केट में ये प्रॉब्लम दिलाएगा, ट्रेडिंग से प्रॉब्लम दिलाएगा, बच्चों से बनेगा नहीं आपका, उनसे भी मतभेद रहेगा, अपने बच्चों से भी, ठीक है। तो ये है। और आप तो खुद अनरोमांटिक हो, आपका वाइफ ये कॉम्प्लेन हमेशा करेगा। और इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो तो आपके अंदर पेशेंट को सबसे पहले लाना पड़ेगा, आपको पेशेंट लाना पड़ेगा अपने अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आपका जो पैसा है वो बहुत जल्द मतलब इधर उधर निकल जाता है, टिकता नहीं है। और आपके करियर में भी थोड़ा बहुत अनस्टेबिलिटी रहता है, राहु बैठा हुआ है 10th हाउस में, प्रोफेशन में है। तो आपके लिए ओवरऑल अगर देखा जाए ऑकल्ट में आना आपके लिए बहुत सही है, ठीक है, ऑकल्ट से जुड़ना आपके लिए सही है। तो ये आपके लिए बहुत, क्योंकि आप सोल्यूशन बहुत अच्छा देते हो लोगों को, कुछ भी हो या ना हो, कोई व्यक्ति आपके पास आए उनको आप अच्छी तरह से सोल्यूशन दे पाते हो, जो मैं देख पा रहा हूँ, और ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपको जो खाने का चीज़ जो पसंद है, ठीक है, खाने का चीज़ जो पसंद है वो आपको स्पाइसी खाना, थोड़ा तंदूरी खाना, मसालेदार खाना आपको ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में वीनस है, तो आप ना खाने का शकल देखते हो। अगर शकल खाना जब खाते जाते हो ना, सबसे पहले आप हर कटोरे को उठाकर देखते हो खाने का शकल। खाने का शकल पसंद नहीं आया तो खाने का मन नहीं करता है। आप घर में कहते हो तो थोड़ा सजा के दो खाना, अगर कुछ ना हो ऊपर से थोड़ा धनिया ही छिड़क दो, मतलब आपको मतलब जो होता है ना गार्निश करके देना, अच्छी तरह से प्रेजेंट करके देना, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है। तो थोड़ा बहुत अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लाइए, जुपिटर है, अपने मैरिड लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लाइए। आपकी वाइफ थोड़ा स्पिरिचुअल है तो उनसे थोड़ा स्पिरिचुअल से ही आप उसमें मर्ज होइए, देखेंगे तब जाके चीज़ें थोड़ा बनने लगेंगे, ठीक है। और एक काम कीजिएगा, मैरिड लाइफ को अगर ठीक रखना है, आपको मैं अच्छी रेमेडी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, दिवाली आ रहा है 1 तारीख को, 1 नवंबर को दिवाली है, उस दिन आप मेकअप किट्स लाइए, ठीक है, मेकअप किट्स लाइए अच्छा क्वालिटी का। फिर उसमें क्या करना है, आपको दिया जलाना है लक्ष्मी जी के सामने। घर में लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी के सामने दिया जलाएंगे, ये जो मेकअप किट है उनके सामने रखेंगे, ठीक है, उनको देंगे। उसके बाद वहाँ पे आप घी का दिया जलाएंगे, और जो दिया होगा उसमें जो बाती होगा वहाँ पे 9 बाती होना चाहिए, 9, आपका 9 मुखी। अगर 9 मुखी ना मिले कोई इशू नहीं है, उस बड़ा दिया लाइए, उसमें 9 बाती लगाइए और घी का लगाइए, और शाम को, ठीक है, नहा धोकर आप उस दिया को जलाएंगे। और उसके बाद ये जो श्रृंगार का आइटम है, मेकअप का आइटम है, वहाँ पे देंगे। उसके बाद पूजा वूजा करेंगे। पूजा वूजा करने के बाद उस दिन आपको मैं कह रहा हूँ, अच्छी तरह सुनिएगा, हाँ, उस दिन आप माता जी के सामने बैठकर ये सारा चीज़ चढ़ाने के बाद, ठीक है, संकल्प करेंगे, हाथ में पानी लेंगे और कहेंगे कि मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने, और मैं आपका जो मंत्र है वो 108 बार जाप करूँगा। और साथ में आप खीर बनाना, सफ़ेद खीर बना के लक्ष्मी जी को देना, लक्ष्मी जी का फेवरेट आइटम है, ठीक है, वो लक्ष्मी जी को देना। और उसमें थोड़ा पानी, एक साइड पानी भी देना पीने के लिए, और साथ में ये श्रृंगार का आइटम उधर देंगे। देने के बाद वहाँ पे जब बोलेंगे 108 बार मैं मंत्र जाप करूँगा, उसके बाद वहाँ पे बैठकर आसन में बैठेंगे, सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे, आसन में बैठेंगे, आसन भी सफ़ेद कपड़ा का होगा। बैठने के बाद कमल गट्टे की माला लाना है आपको, ठीक है, कहीं पूजा सामग्री बेचने वाली दुकान में मिल जाएगा, कमल गट्टे की माला ध्यान में रखना है। कमल गट्टे की माला लाना है, लक्ष्मी जी के सामने बैठना है, वहाँ पे अब दिया जलाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, खीर देंगे। उस दिन आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, प्योर वेज खाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप श्रृंगार का सामान वहाँ पे देंगे, संकल्प लेंगे, लेने के बाद 108 बार आप श्रीम मंत्र का जाप करेंगे,
ठीक है, ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। श्रीम मंत्र का पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद लक्ष्मी जी को श्रीम मंत्र का 108 बार आप कमलगट्टे से जाप करेंगे। हो जाने के बाद वो कमलगट्टे के माला वहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद आप वहाँ पे नमस्कार जो प्रणाम करना है, जो भी करना है, करने के बाद आप निकल आएंगे और लक्ष्मी जी को वो भोग देंगे। बोलेंगे कि ये भोग उनको मतलब ग्रहण करने के लिए। उसके बाद दरवाज़ा लगा के आ जाएंगे। आधे घंटे बाद दरवाज़ा खोलेंगे। खोलने के बाद वो प्रसाद आप सब लोग खाएंगे। खाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यही जो श्रृंगार का आइटम है, ये श्रृंगार का आइटम आप लक्ष्मी जी के पाँव में टच करवा के अपने वाइफ को गिफ्ट कर देंगे। ठीक है, आपके वाइफ को गिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा चीज़ बोल रहा हूँ और ये बहुत अच्छा दिन आ रहा है। वाइफ को गिफ्ट कर देंगे और उसके बाद आप कोशिश करिएगा। फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो 9 दिया, सॉरी, ये जो बाती दिया में जलाने बोला है, जहाँ पे 9 बाती होगा, ये जो जलाना है ये आपको कंटिन्यू जलाते रहिए। आप देखेंगे उसी दिन से फाइनेंशियली आपको गेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो रेमेडी है दिया जलाने में मैं भी करता हूँ। लक्ष्मी जी के सामने 9 बाती का दिया जलाना ये बहुत ही शुभ माना जाता है। फाइनेंशियली भी बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, तो ये कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा आपने बोला है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे मैरिड लाइफ में कुछ इशू है, उसके लिए मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, अदर कंट्री में सेटल होना, जी आप सेटल हो सकते हो, लेकिन हम अच्छी तरह से देखेंगे सेटल हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। लेकिन एक चीज़ क्या है, देखिए आपके 10th हाउस में देखिए जुपिटर बैठा है जो 6th हाउस का मालिक है। अब जब भी 6th हाउस का कॉम्बिनेशन 7th हाउस के साथ हो जाए, 7th हाउस इज व्हाट, इंडिपेंडेंट बिजनेस, 6th हाउस इज सर्विस, और जब भी ये दोनों हाउस का कॉम्बिनेशन हो जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, जो भी बिजनेस करेंगे, अगर वो इंडिविजुअल बिजनेस करने जाए या प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस करने जाए, इनको प्रॉब्लम होता है। इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, जो मैंने भी स्टार्ट किया था। मेरा भी यही कॉम्बिनेशन है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत जोरदार लॉस लगा है, बहुत जोरदार धक्का लगा है। उसके बाद जब मैंने चार्ट को देखा अपना, और मैंने भी क्या किया, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में उतर गया। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे तो आपको यहाँ पे फिलहाल तो कोई स्टोन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अभी केपी चार्ट में आते हैं। केपी चार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। जी ये रहा। अब देखिए फॉरेन सेटलमेंट होने के लिए जो 12th हाउस है, 12th हाउस का सबलॉट कौन है देखते हैं। 12th हाउस का जो सबलॉट है वो शनि है। शनि जो बैठा है किसके नक्षत्र में बैठा है, वो जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है। और जुपिटर कौन से हाउस को दे रहा है, देखिए जुपिटर जो दे रहा है वो 1 6 9 11। और फॉरेन सेटलमेंट का जो हाउस है वो है 3 9 और 12। तो अगर 12th हाउस का सबलॉट का नक्षत्र लॉर्ड ये तीनों हाउस ना दे, तो यहाँ पे 9th हाउस दे रहा है। यहाँ पे 9th हाउस से क्या होगा, आपको फॉरेन ट्रेवल करवा देगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करवा देगा। लेकिन 12th हाउस ना देने के कारण क्या हो रहा है, आप फॉरेन सेटल नहीं हो पाओगे। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी नहीं क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, तो ये फॉरेन सेटल तो पहले होने नहीं देगा। ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि 12th हाउस का सबलॉट अगर ये डिनोट नहीं करता तो फॉरेन सेटल नहीं होने देगा। लेकिन अगर फॉरेन सेटल होना है, ठीक है, चलिए आप अगर देखिए जिस दिन आपको फॉरेन सेटलमेंट होने का चांसेस आपको लगे कि हाँ मुझे सेटल होना है, आप श्योर हो जाओ, तो आप मुझे बताना, मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। आपके एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से मैं प्लेसमेंट 9 12 को एक्टिव करवा दूंगा, काम हो जाएगा। और फिलहाल जो आपका दशा चल रहा है वो शनि का भी दशा चल रहा है। इस समय आपका पेट रिलेटेड इशू होगा, स्टोमक रिलेटेड इशू होगा, स्टोमक में पेन होगा, कुछ ना कुछ आपको इंडाइजेशन का इशू होगा जो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। और कभी कभार आपको सांस लेने में भी तकलीफ होगा। ठीक है, और जुपिटर अभी अंतदशा में जुपिटर है। ठीक है, तो जुपिटर आपको संभाल ले रहा है। एक्चुअली अभी जो आपको बचा रहा है वो जुपिटर ही बचा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, जुपिटर ही है जो आपको बचा रहा है। तो आपको जो मैंने रेमेडी बोला वो कीजिए, वो ये येलो कलर का जो चीज़ें मैंने बोला वो कीजिए। और देखिए 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो जुपिटर है, और जुपिटर जो बैठा है वो बैठा है मून के नक्षत्र में। तो मून, जुपिटर क्या है, ज्ञान है, टीचिंग है, विजडम है। तो आप कोई टीचिंग का काम करो, कोई ज्ञान रिलेटेड काम करो। और देखिए 10th हाउस का सब लॉर्ड भी यहाँ पे 6th हाउस में बैठा है, तो आपके लिए सर्विस का काम करना आपके लिए बहुत अच्छा है। सर्विस ओरिएंटेड काम करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है मून। मून यहाँ पे बैठा है 1 9 11।
तो यहाँ पे देखिए आपका जो 10th हाउस का सब लॉट का नक्षत्र लॉट है वो 1 9 11 दे रहा है। अब यहाँ पे क्या रहा है, आप जो भी काम करते हो प्रॉफिट तो हो जाता है, आपके पास अच्छा खासा पैसा तो आ जाता है, लेकिन वो पैसा सेव नहीं हो पाता है, टिक नहीं पाता है, क्योंकि वो 2 नंबर हाउस नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम ये भी देखेंगे आपके सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है, वो है सूर्य। और सूर्य जो बैठा है आपके कुंडली में थर्ड हाउस में बैठा है। थर्ड हाउस क्या है पता है, आपके पैसा कहाँ से आएगा। सेकंड हाउस क्या है, पैसा आना। सेविंग नहीं हो रहा है, पैसा सेव नहीं होगा, क्योंकि सेकंड हाउस पैसा सेव को दिखाता है। तो ये आपको पैसा अगर सेव करना है तो थर्ड हाउस रिलेटेड चीज़ों में आप पैसे को डाल दो। थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस जो है वो म्यूचुअल फंड को दिखाता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड को दिखाता है। तो अगर पैसा सेव करना है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा सेव हो जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट, उससे अच्छा है आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखना, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, देखना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 9th हाउस दे रहा है। 9th हाउस क्या है, 9th हाउस इज ऑल अबाउट कॉन्सल्टेंसी। 9th हाउस इज कॉन्सल्टेंसी, 9th हाउस इज टीचिंग, ज्ञान। तो अगर आप टीचिंग कंसल्टेंसी सर्विस देना चाहते हो, कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हो, ये सारा जो काम है इनके लिए आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ पे देखिए 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है कौन है, 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो है वीनस। और वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो वीनस ही है। और वीनस आपकी कुंडली में कौन से हाउस को दे रहा है, 2 4 11। अभी सेकेंड हाउस दे रहा है, 4th हाउस दे रहा है और 11th हाउस दे रहा है। तो आपके बिजनेस से तो आपको इनकम दिखा दिया, 11th हाउस इज प्रॉफिट। अभी 2 और 4 हाउस, दोनों हाउस का अगर आप काम करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि सर्विस ओरिएंटेड काम करना है, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपकी कुंडली में 7th हाउस में है, लेकिन एक्चुअल प्लेसमेंट जो है जुपिटर का वो 6th हाउस में है, ठीक है, 6th हाउस में है, ठीक है। नो डाउट लगन के हिसाब से 7th हाउस है। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट फूड, सेकंड हाउस इज ज्वेलरी, सेकंड हाउस इज जेमस्टोन, सेकंड हाउस इज बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ठीक है। 4th हाउस क्या है, 4th हाउस इज लैंड एंड प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट बिजनेस, एस्ट्रो वास्तु या वास्तु का काम करना। तो मैंने बोला सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करना, तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो, एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बहुत अच्छी तरह से जेमस्टोन सेल कर सकोगे, और जो जेमस्टोन आप रिकमेंड करोगे वो व्यक्ति को वो सूट हो जाएगा। तो आप इस लाइन में भी आप देख सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारा काम कीजिए, देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपका जुपिटर आपका चल रहा है, अभी जुपिटर आपको बचा रहा है, नो डाउट उसमें आप थोड़ा ठीक रहेंगे। और 2026 तक जो टाइम है, जुपिटर जो बैठा है, जुपिटर जो आपके कुंडली में बैठा है वो बैठा है चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा जो दे रहा है 1 3 9, चलिए कोई बात नहीं, अभी 2026 तक आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, कोई इशू नहीं। हाँ, छोटा मोटा आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, स्टोमक रिलेटेड इशू आते रहेंगे। तो मैंने जो कहा ना, आपको स्पाइसी खाना, तंदूरी खाना पसंद है, ये थोड़ा कम कर दो, इसमें थोड़ा थोड़ा डाउन कर दो, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। तो ओवरऑल जो मैंने आपको रेमेडी बोला, जो भी चीज़ बोला, आप जिस चीज़ में आप फोकस करना जो बोला, आप उसमें फोकस कीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने लगेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, जय श्री कृष्णा।